बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। देवादि एक मूल श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज आचार्य भगवान श्री मानतंग स्वामी जी महामनिराज की जय। परम पूज आचार्य गुरु शिवराज सागर जी महाराज की जय। परम पूज आचार्य गुरु शिवनीश सागर जी महाराज की जय। तो आज भी आचार्य भगवान मानतंग स्वामी महामनिराज कृत भगवान आदिनाथ स्वामी की भक्तमृत स्तोत्र के माध्यम से महिमा को बताया जा रहा था। आज 46 नंबर का काव्य, इसकी महिमा को बताया जा रहा है कि जो इस काव्य को भक्ति के साथ, विशुद्धि के साथ इसका पाठ करता है, इसके रिद्धिबंध का आराधना करता है, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। आपादि कंठ मोरु सिंह सिंगल वेष्टितांगा गाढ़म बिहन निगड़ कोटि निगिष्ट जंघा तन्नामि मंत्र मनिषम मनुजः स्मरन्ता सत्याशियं विगतिवन्ति भया भवन्ति। आपाद कंठम अर्थात पैरों से लेकर के कंठ तक, और उस श्रृंखल बड़ी बड़ी साकलों से, जंजीरों से वेष्टितांगा वेष्टित शरीर वाले, अर्थात पैरों से लेकर के कंठ पर्यंत बड़ी बड़ी साकलों से जिनके शरीर को वेष्टित कर दिया गया है, ऐसे गाढ़ में अत्यंत कसकर के बांधी गई बेहन निगड़ कोटि बड़ी बड़ी वेड़ियों से के किनारों से निघिष्ट जंघा, जिनकी जंघाएं कस दी गई हैं, अर्थात जिसके कारण से उनकी जंघाएं घिस गई हैं। मन जो ऐसे मनोस्त नाम मंत्रम, आपके नाम रूपी मंत्र को अनिशम निरंतर स्मरण करते हुए सत्या शीघ्र विगत बंध भया, बंध के भय से रहित भवती हो जाता है। अर्थात हे भगवान, जो आपके नाम रूपी मंत्र का स्मरण करता है, कैसे भी दूसरों के द्वारा उसको बंधन को प्राप्त किया जाए, वह नाम मात्र स्मरण करने मात्र से उस बंधन से मुक्त हो जाता है। तो हे भगवान, जिन बेड़ियों की रगड़ से खून निकलने लगा हो, उनकी ऐसी मोटी बेड़ी भी शीघ्र टूट जाती है, जो हमेशा आपका स्मरण करते रहते हैं, अर्थात वह विशाल बंधनों से भी मुक्त हो जाया करते हैं। इस काव्य का रिद्धिवंत है ओम ह्रीम अर्हमणमो बड्डिमाणम, अर्थात ऐसे ऋषि जिनका ज्ञान वर्धमान अर्थात वृद्धि को निरंतर, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, उनका ज्ञान निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। ऐसे वर्धमान ज्ञान के धारी मुनिराज के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। इस काव्य की आराधना करने से किसी क्या लाभ हुआ, इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध नगर अजमेर में किसी समय राजा और पाल राज्य करते थे। उनके वे बड़े न्यायशील और धर्मात्मा थे। उनका पुत्र रणपाल, जो बचपन से संस्कारित और साहसी था, उस पुत्र के राजा और पाल ने योग देख करके उसके अध्ययन के लिए विशेष ध्यान रखते हुए उसे एक दिगंबर मुनिराज के पास भेज दिया, जिससे सकल थोड़े ही दिनों में, अपने प्रखर बुद्धि के कारण थोड़े ही दिनों में उसने सकल शास्त्रों और भक्तंबर का यंत्र मंत्र का पूर्ण अध्ययन करके और वह अध्ययनरत हुआ। एक बार अजमेर समयवर्ती राज्य बासपुर नरेश ने पत्र द्वारा सूचना दी कि जोगिनपुर का सुल्तान शाह अजमेर पर आक्रमण करना चाहता है।
अथाओ शीघ्र युद्ध के लिए तैयार रहे। यह सुनकर के उर्पाल अत्यंत क्रोधित हुई और राजसभा में घोषणा की कि यहाँ कोई ऐसा सूरवीर है जो सुल्तान शाह को जीवित बंदी बना करके ला सकता है। जैसे ही उस उर्पाल राजा ने राज्य में घोषणा की, समीप में उसका पुत्र रणपाल जो बैठा हुआ था, उसने अपने पिता से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि मैं उस राजा को जो है बंदी बना करके ला सकता हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। उसका साहस देखकर राजा प्रसन्न हुआ और उसे जोगनपुर राज्य पर सुल्तान पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। दोनों पक्षों की सेना में तुमुल संग्राम हुआ था, घमासान युद्ध हुआ। अंत में सुल्तान शाह ने रणपाल को बंदी बना लिया और कारागृह में डाल दिया। जब 2 दिवस और 2 रात्रि व्यतीत हो गए, तब तीसरी रात्रि में कुमार रणपाल ने भक्तंबर के 40 नंबर काव्य और मंत्र का जप किया, जिसके प्रभाव से तत्काल एक देवी प्रकट हुई और उसके बंधन को मुक्त कर दिया। प्रातःकाल रणपाल दरबार में जा पहुंचा, अर्थात उस सुल्तान शाह के दरबार में जाकर के बंधन से मुक्त होकर के और दरबार में पहुंच गया। दरबार में उपस्थित होने पर सुल्तान शाह ने अपने प्रहरियों पर प्रचंड रोष प्रकट करते हुए कहा, किसकी आज्ञा से इसे मुक्त किया गया है? प्रहरियों ने कहा, यह तो कोई चमत्कारी पुरुष दिखता है, क्योंकि हम लोगों में से किसी ने भी इसे मुक्त नहीं किया, अपने आप ये मुक्त होकर के बाहर आ गया। तब सुल्तान ने स्वयं अपने हाथ से कुमार रणपाल को खूब कस करके बांधा और कारागृह में उस तेजी से बंद कर दिया। जैसे ही मध्यरात्रि का घंटा बजा कि कुमार रणपाल ने पुनः मंत्र स्मरण किया, जिससे उसके सब बंधन पुनः खुल गए। वह एक सैया पर लेटा हुआ है और पास में उसकी 2 देवियां सेवा शुश्रूषा करने लगी। यह दृश्य उन प्रहरियों ने सुल्तान को यह दृश्य एक झरोकों से दिखलाया। अब तो सुल्तान बहुत घबराया और कुमार को राजसभा में बुलवा करके उनका यथाचित सत्कार सम्मान स्वागत किया। अंत में बारंबार क्षमा याचना करके बड़ी सम्मान के साथ उन्हें अजमेर पहुंचा दिया गया। रणपाल ने अजमेर पहुंच करके समस्त वृतांत अपने पिता उर्पाल को सुनाया, जिसे सुनकर के प्रथम तो राजा उर्पाल को विषाद हुआ, क्योंकि पुत्र को कारागृह में बंदी बना लिया गया था। अंत में हर्ष हुआ कि वह बिना किसी परेशानी, बिना किसी क्षति के और उसके द्वारा भक्तंबर के 46 नंबर के माध्यम से आदिनाथ प्रभु की आराधना के माध्यम से वह उस बंधन से मुक्त कराया गया देवों के द्वारा। तो हर्ष भी हुआ और उन्होंने इस दृश्य को देख करके, इस घटना के माध्यम से उन राजा और सभी ने जिन धर्म की भूरी भूरी प्रशंसा की और अंत में अपना सिद्धांत और भी जिन धर्म के प्रति दृढ़ करते हुए जिन धर्म की आराधना में अपने आप को संलग्न किया। 40 नंबर काव्य से वह रणपाल उस बंदीगृह से मुक्त हो गया और जो भी सहित सिद्धालु जिनेंद्र देव का भक्त इस काव्य की भक्ति के सहित या भक्तंबर स्तोत्र की, भक्तंबर के रिद्धि मंत्रों की भक्ति के सहित आराधना करता है, वह अपने जीवन में सारी विपत्तियों से निजात पा जाता है, उस विपत्तियों से मुक्त हो जाता है और एक दिन संसार के समस्त कर्म बंधनों से भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे इस भक्तंबर की आराधना की महिमा है। अब यहाँ पर
47 नंबर काव्य का सर्व भय निवारक जिन स्तवन अर्थात जिनेंद्र भगवान का स्तवन कैसा भी दुर्धर भर हो, वह भय से मुक्त हो जाता है, भय से रहित हो जाता है। इस बात को यहाँ पर बताएंगे। मत्तुपेन्दि मेघराजितव नीलाहि संग्रामि वारिधि महोदरिवन्दिनोत्थम् तस्यासु नाशिमुपि याति वयं भियेवे इष्टाविकम् इष्टमिमं मतिमानिधीते। यह जो मतिमान अर्थात बुद्धिमान ताओ कम आपके इमम इस स्तोत्र को अधीते पढ़ता है। आचार्य भगवान मानतंग स्वामी भगवान आदिनाथ की जो स्तुति कर रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि भगवान जो बुद्धिमान आपके इस स्तोत्र को पढ़ता है तस उसका मत्त तुपेंद्र मत्त गजराज मिराज सिंह तावानल दावग्नि अहि और सांप संग्राम युद्ध वारधि समुद्र महोदर जलोदर और बंधनोत्तम बेड़ी बंधन से उत्पन्न हुआ भयम भय विया डर से भी आंसू शीघ्र नाशम नाश को व्याति प्राप्त हो जाता है। अर्थात ऐसा कोई कष्ट, ऐसी कोई विपत्ति, ऐसा कोई भय आदि नहीं है कि जो भगवान आपकी आराधना करने वाले को उसको सता सके, उसको प्राप्त हो। अर्थात सारी परेशानियां आपकी आराधना करने वाले की दूर हो जाए करती है। तो हे प्रभु, दुनिया में जितने भी तरह के भय व रोग आदि हैं वे सभी आपकी स्तुति को पढ़ने मात्र से मिट जाते हैं। जिस प्रकार से भीषण जंगल में चंदन के वृक्षों पर कालिया नाग अपने मद में और उस पे लिपटे हुए फुंकारे मार रहे हैं और जैसे ही गरुड़ की आवाज आती है वो आवाज उसके कर्ण अंधों में प्रवेश करती है। वह अपने उस चंदन के वृक्षों को छोड़ करके अपने बिलों में प्रवेश कर जाते हैं अर्थात वहां से उनके बंधन ढीले हो जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। उसी प्रकार से जो भक्त आपका सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ आपकी आराधना करता है, भक्तम स्तोत्र के माध्यम से आराधना करता है, इस काव्य में उस आराधना का फल बताया कि जो आराधना करता है वह समस्त भय रोग आदि समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो आपकी स्थिति से ना मिटे वह भय या रोग ही ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा 3 काल में भी नहीं हो सकता है कि जो भक्त आपकी सच्चे हृदय से भक्ति करे और उसकी विविधताएं वो समाप्त ना हो। बस अंदर में दृढ़ सिद्धांत और सच्ची भक्ति होनी चाहिए। आज भी ऐसी घटनाएं हम आपके जीवन में घट सकती हैं और हम उन सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। बस हमारे अंदर में उसके प्रति दृढ़ श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। इसका अस्त्र शस्त्र आदि निरोधक अर्थात किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदि बाधा जो है इस काव्य की आराधना करने से दूर होती है। इसका रीति मंत्र है ओम ह्रीम अरहमणामो सिद्धाय दृढ़म अर्थात संपूर्ण सिद्धायतनों को अर्थात संपूर्ण निर्माण क्षेत्रों को जहाँ जहाँ पर भी
जिस स्थान से दिगंबर इति मुनिराजों ने निर्माण को प्राप्त किया है, ऐसे सम्मेशिखर, चंपापुर, पावापुर, कैलाश पर्वत आदि समस्त सिद्ध क्षेत्रों को मैं भावपूर्वक जो है नमस्कार करता हूँ। अब आचार्य भगवान पक्तंबर जी स्तोत्र के अंत में जो यहाँ पर स्तुति की आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, उस भक्ति के माध्यम से क्या फल चाहते हैं, तो अंत में अपनी स्तुति का फल की याचना करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, स्त्रोश्रियं तविजिनेन्द्रिगुणे निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्णि विचित्रिपुष्पां धत्ते जिनो ये कण्ठिकता मजस्रं तं मानितुङ्गिमविषा समुपैति लक्ष्मी तं मानितुङ्गिमविषा समुपैति लक्ष्मी। यानी संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं और अनेक प्रकार के जीव भगवान की आराधना अलग अलग तरीके से करते हैं और बदले में अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं करते हैं। जिसको जिस चीज की आवश्यकता होती है, जिसको जिस विपत्ति से उसको भय होता है, विपत्ति सताती है, रोग आदि होता है, वो सब नाना प्रकार की अपनी उन विपत्तियों को दूर करने के लिए भगवान के सामने कामना करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे जिनेंद्र भगवान परम वीतरागी और सर्वे 18 दोषों से रहित हुआ करते हैं, राग द्वेष से रहित हुआ करते हैं। जिनेंद्र भगवान न किसी को कुछ देते हैं, न किसी से कुछ लेते हैं, अकाट सत्य है। तो फिर हम भगवान के सामने जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, बदले में इस संसारी वस्तुओं की चाह क्यों रखते हैं? भगवान के सामने जाकर के निकांक्षित भाव से अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे लिए पुण्य की वृद्धि होती है, और पुण्य की वृद्धि होती है तो पुण्य से हमारे लिए सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अगर फिर भी हमारे लिए मांगने की इच्छा है तो यहाँ पर आचार्य भगवान क्या फल मांगते हैं, ऐसे फल की कामना करें तो हमारा इस सब धर्म पुरुषार्थ जिनेंद्र भगवान की भक्ति आराधना करना सार्थक हो जाए। यह इस लोक में भक्त्या भक्ति पूर्वक अच्छा अर्थात भक्ति पूज्येषु गुणानुरागो, पूज्यपाद स्वामी ने सर्वा सिद्धि में उसकी टीका में दिया है, पूज्य पुरुषों के गुणों में जो अनुराग है, अर्थात पूज्य पुरुषों के गुणों की प्राप्ति की जो हमारे अंदर में भावना है, हे भगवान जिस पूज्यता को आपने प्राप्त कर लिया है, जिन श्रेष्ठ पूज्य गुणों को आपने प्राप्त कर लिया है, ऐसे गुण हमारे लिए भी प्राप्त हो। ऐसी इस तरह से जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, जिनेंद्र है जिनेंद्र भगवान, आचार्य भगवान कह रहे कि हे जिनेंद्र भगवान मैया मेरे द्वारा तो आपके गुणों से निबद्धाम रची हुई विविध अर्थात नाना वर्ण अक्षर ही है, अर्थात जो मैंने आपके गुणों का आलम्बन लेकर के आपकी स्तुति की, वो मात मेरे द्वारा जो इस काव्य की रचना की गई वो मात शब्द हैं, अक्षर हैं और विचित्र रंग बिरंगे पुष्पाम पुष्प जिसमें
ऐसी स्तोत्रम स्त्रियम स्तुति रूपी माला को, अर्थात मेरे द्वारा आपके गुणों के माध्यम से आपकी जो स्तुति की गई है, तो उस स्तुति रूपी माला को, उस हार को जो मनुष्य या जना जो मनुष्य असृजम निरंतर कंठगतम कंठ में धारण करता है, अर्थात इसको अपना कंठ हार बनाता है, अपने कंठ में उतार लेता है, धत्ते धारण करता है, याद करता है, उसका बारंबार स्मरण करता है, तुम उस मानितुम अर्थात स्वाभिमानी अथवा मानतुम पुरुष को अवसा विवश होकर के लक्ष्मी, सर्व प्रकार की लौकिक और पारलौकिक लक्ष्मी अर्थात अंतरंग और बहिरंग और लौकिक धन संपदा, जो धन संपदा के लिए निरंतर जीव प्रयत्न करता है, कैसे कैसे पुरुषार्थ करता है, हे भगवान जो आपकी भक्ति करता है सच्चे हृदय से सच्चे भावों के साथ, उसको ये लौकिक ये बहिरंग वैभव अर्थात ये बड़े बड़े राजाधिपद, चक्रवर्ती जैसे पद, सौधर्म इंद्र जैसे पद आदि विभूति यह तो प्राप्त होती है, और उसके साथ जो अंतरंग और बहिरंग दो प्रकार की जो लक्ष्मी है, बहिरंग लक्ष्मी संवत्सरण आदि और अंतरंग लक्ष्मी अनंत तुष्ट आदि समुपैति प्राप्त होती है, अर्थात जो भक्ति करने वाले भक्त को उस समस्त प्रकार की लौकिक पारलौकिक अंतरंग और बहिरंग समस्त प्रकार की लक्ष्मी उसको समय आकर के वर्ण करती है, अर्थात हे भगवान नाना रुचि अलंकारों पुष्पों से गूथा गया आपका है पावन स्त्रोत, जो व्यक्ति हमेशा भक्ति पूर्वक पढ़ता है श्रद्धा के साथ, विनय के साथ, और उसके साथ साथ जो इसकी विधि है, उसके जो रिद्धि मंत्र है, उसकी जो आराधना करता है, उसको गाता है, पढ़ता है, याद करता है, उसे नियम से भविष्य में समस्त बाह्य वैभव लक्ष्मी के साथ साथ स्वर्ग आदि की विजया लक्ष्मी भी, इंद्र की विजया लक्ष्मी भी, और उसके साथ नियम से अनुक्रमते पावे निर्माण अर्थात मोक्ष लक्ष्मी भी उसको प्राप्त होती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो शव्विसाहुणम, अर्थात लोक में सभी सच्चे निर्गंत वीतरागी मुनिराज को मेरा हमेशा नमस्कार हो, प्रणाम हो, अर्थात प्रणामो लो। ये सब साउंड यहाँ पर आचार्य भगवान ने पहले सभी निर्माण क्षेत्रों को नमस्कार किया था। उस निर्माण को पाने वाले सभी निर्गंत मुनिराजों को इसे रिद्धि मंत्र के माध्यम से उन सभी मुनिराजों को जो निर्माण पथ की और अग्रसर हैं, निर्माण पथ में लगे हुए हैं, जो सच्चे भावलिंगी मुनिराज हैं, जो 3 कम 9 कोटि मुनिराज हुआ करते हैं, अर्थात जो अधिक से अधिक संख्या 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की होती है, ऐसे 3 कम 9 कोटि मुनिराजों को उन्होंने यहाँ पर नमस्कार किया है। अर्थात इस काव्य को विधिवत पढ़ना चाहिए। इसके रिद्धि मंत्रों का हमारे लिए उसकी जो विधि दी गई है, उस विधि के अनुसार अलग अलग उसकी विधि है। कौन से काव्य को कब कैसे आसन के माध्यम से, कैसे मुहूर्त आदि में और जब आदि करना चाहिए, उस सारी की सारी विधि इसे काव्य आदि में दी गई है। तो उस विधि के अनुसार जो निकांचित भाव से कोई सांसारिक कांक्षा न रखता हुआ इस काव्य को पढ़ता है, कंठ में धारण करता है, याद करता है, उसको समस्त प्रकार की समस्त विभूतियाँ
सो में ही प्राप्त हो जाती है। कल्प वृक्षों से तो फिर भी याचना करनी पड़ती है, मांगना पड़ता है। कामधेनु से भी कामना करनी पड़ती है। चिंतामणि रत्न से उसके पास जाकर के अपने मन में उसके प्रति भाव लाने पड़ते हैं, तब जाकर के उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मगर ये धर्म, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, आराधना, ऐसे चिंतामणि रथ, ऐसे कामधेनु और ऐसा कल्प वृक्ष है कि बिन मांगे सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाते। बस अंतरंग में हमारी श्रद्धा और भक्ति अटूट और दृढ़ता से होनी चाहिए, सब कुछ प्राप्त होता है। भावना भाए, हे स्वामी, दुखक हो मेरे दुखों का क्षय हो, कमक हो मेरे कर्मों का क्षय हो, वो ही लाओ मुझे बोधि की प्राप्ति हो, सुधि गणम मेरा सुगति में गमन हो, समाहि मरणम मेरा समाधि पूर्वक मरण हो, जिन गुण संपत्ति हो तुम अच्छम। अर्थात हे भगवान, मुझे जिन भगवान के गुणों की संपत्ति प्राप्त हो, ऐसी भगवान के सामने कामना करें और भगवान की सच्चे हृदय से भक्ति करें। सब कुछ जीवन में भगवान की भक्ति करने वाले को प्राप्त होता है। किसी प्रकार से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम ये जानते हैं ये भगवान वीतरागी हैं और वीतरागी भगवान किसी को लेते देते नहीं हैं। तो फिर हम उनसे मांगने का क्यों प्रयास करें? उनका आलम्बन लेकर के, और उनका आलम्बन लेकर के जो है हम अपने पुण्य को बढ़ाए, और पुण्य बढ़ाए तो पुण्य से संसार में ऐसा कोई भी वैभव, कोई भी ऐसा पद, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो पुण्य से उस पुण्यशाली जीव को प्राप्त ना होती हो। तो पुण्य बढ़ाने के लिए इस भक्तंबर काव्य को रोज अच्छी श्रद्धा के साथ, पवित्र भावों के साथ, पवित्र अपने वस्त्र, अपने आसन, अपना शरीर, इस सब पवित्रता के साथ रोज पाठ करें और पाठ करके अपने पुण्य को बढ़ाएं और पुण्य से अपनी सारी विपत्तियों को दूर करें और विपत्तियों से दूर होकर के एक दिन उससे परम पद को भी प्राप्त करें। ऐसी भावना है। ओम नमः शिवेभ्यः। जय जिनेंद्र बंधुओं, समसामयिक विकल्प के संस्कार समाधान में आप सभी का स्वागत है। परम पूज मुनि श्री 108 संस्कार सागर जी महाराज के पावन मुखारबिंद से हम सभी अपने समसामयिक विकल्पों का संस्कार समाधान प्राप्त करेंगे। परम पूज मुनि श्री के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। गुरुदेव, पहली जिज्ञासा अनेकांत जी जैन सागर से लिखते हैं, महाराज श्री आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव महाराज जी, सामायिक में मुझे नींद आती है, क्या करें? सामायिक निर्विकल्प होने के लिए, मान लो गर्मी लग रही है तो पंखा चला लें। कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सामायिक में नींद आना अनादि के हमारे संस्कार जीवन में पड़े हुए हैं। जब भी हम कोई आत्मा के हित का पुरुषार्थ करते हैं तो कर्म अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। फिर भी हमें जो है अपने पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हार नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं निद्रा प्रसन्न, देवी प्रसन्न हुई और हम सो जाएं तो उससे दर्शनावरणीय कर्म का जो भेद निद्रा है वह कर्म अपना और मजबूती से बंधता को प्राप्त होगा और प्रभावी हो जाएगा।
तो हमारे लिए पहले तो उस निद्रा को विजय प्राप्त करने के लिए निद्रा के जो हेतु हैं, आपने अपने आरामदायक आसन को चुना, शांति आपको सुकून मिला शरीर को, और जैसे ही शरीर को सुकून मिलता है शरीर अपना प्रभाव और दिखाने लगता है। हमने सारी अनुकूल, जैसे आपने पंखे के लिए बोला, अब आपको गर्मी लग रही है, आपने पंखा चला लिया, उस शरीर को और व्यवस्था मिल गई, फैसिलिटी मिल गई, आपको शरीर को और सुकून मिला, तो नींद दूर नहीं होगी। आप कहो कि हमने पंखा चलाए, अनुकूलता हो तो हमारा ध्यान लग जाए, वो ध्यान वहां नहीं लग सकता है। ध्यान आपका उस शरीर की ओर रहेगा, शरीर का आनंद लेते रहोगे, मगर समता युक्त परिणामों के साथ जो आपने सामायिक का जो आपने प्रतिष्ठा पुरुषार्थ किया है, महाते शरीर से बैठे रहोगे और अंदर से उस शरीर के आनंद की अनुभूति, शरीर में जो के माध्यम से आनंद आ रहा है, उस अनुभूति में आप मस्त रहोगे, कोई सामक नहीं होगी। इसलिए पंखा आदि नहीं चला लें कि चलो पसीना आ रहा है, आप और जो है अपने उपयोग को इस शरीर से हटाएं, वेद विज्ञान करें, संसार के बारे में चिंतन करें। सामायिक के समय आपके चिंतन के लिए बताया गया है, संसार शरीर भोगों के बारे में सोचें, धर्म ध्यान के जो भेद दिए, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, इनके बारे में चिंतन करें। जब इनके बारे में आप चिंतन करेंगे, आपका उपयोग वहाँ से चेंज होगा। अब आपका बाहर में जो उपयोग था, शरीर आदि में जो उपयोग था, वो चेंज होगा और आपका आत्मा की और जब एकाग्रता बनेगी, आत्मिक आनंद जो है उसका रसास्वादन जब आने लगेगा, उसकी अनुभूति जब होने लगेगी, उसका आनंद जब आने लगेगा, तो आपकी निद्रा भी भाग जाएगी और आपको जो गर्मी आदि का एहसास हो रहा है, वो एहसास भी होना बंद हो जाएगा। तो जब नींद आती है तो उस नींद को जीतने के लिए आप ऐसी पुरुषार्थ तो करें कि उस पर विजय प्राप्त करें। आसन इस तरह से लगाएं, ऐसे स्थान पे बैठे कि जहाँ जो है आपका ध्यान में कोई प्रकार की बाधक ना हो, और आप संसार के बारे में, भोगों के बारे में, शरीर आदि के बारे में जब चिंतन करेंगे, उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में जो चिंतन करेंगे, उनका ये प्रभाव है, अर्थात वो दुख देने का उनका जो प्रभाव है, उसके बारे में चिंतन करेंगे, तो इसके भय से आपकी निद्रा दूर हो जाएगी। और थोड़ा सा आप आँखों वगैरह पे थोड़ा सा पानी वगैरह का प्रयोग करें, अर्थात उस निद्रा को जीतने का पुरुषार्थ करें। गर्मी आदि जो का एहसास हो रहा है, आपका जो बाह्य रूप में उपयोग जा रहा है, उस उपयोग को वहाँ से चेंज करने का पुरुषार्थ तो करें, जिससे आपकी ध्यान सामयिक में एकाग्रता बनेगी, सामयिक में मन लगेगा, कर्म की निजरा होगी, और कर्म की निजरा होगी तो आपका पुरुषार्थ करना कार्यकारी, और आप अपनी अनुकूलता में चले जाएंगे, उस शरीर की अनुकूल स्थिति बनाते जाएंगे, तो आपको कर्म का आश्रय होता रहेगा, तो आपका सामयिक करना भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ना पंखा चलाएं, निद्रा को जीतने के लिए इस संसार शरीर भोगों के प्रति जो है चिंतन करें, और उसका चिंतन करेंगे तो आपकी निद्रा विजय भी होगी, आप निद्रा पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, और पसीना आदि की बाधा जो आपको अभी दिखाई दे रही हैगी, वो बाधा भी आपकी दिखना बंद हो जाएगी। ओम नमः। अगली जिज्ञासा संचित जैन ललितपुर से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, कोई व्यक्ति यदि बीतराग भगवान के सामने कुछ मांगता है तो क्या वह भी मूढ़ता है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मूढ़ता, मूढ़ता का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को अज्ञानता पूर्वक या देखा देखी करना,
ये मूर्ता कहलाती है। अर्थात वह 3 प्रकार की होती है, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। तो देव मूर्ता अर्थात सरागी देवों की वर आदि की इच्छा से उनकी जो पूजा वंदना स्तुति आराधना आदि की जाती है वो मूर्ता कहलाती है। तो सरागी आप कर रहे वीतराग भगवान की आराधना, तो ये इस बात को अच्छे से जानना चाहिए। ये बात लोक में प्रसिद्ध है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने स्टोव में अज्ञानपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समास्य ददाति यत् सुप्रसिद्ध मिदम च। अर्थात बाल गोपाल सब कोई जानता है कि जिस जीव के पास जो होता है वह वही देता है। आप किसी किराने की दुकान पर जाएंगे तो किराने की सामग्री प्राप्त करेंगे, जोहरी की दुकान पर जाएंगे जोहरी मिलेगी, किसी राजा के पास जाएंगे तो राजा से वह इच्छित वस्तु लौकिक वस्तु ही प्राप्त होगी। और किसी बीतरागी मुनिराज के पास जाएंगे, बीतरागी भगवान के पास जाएंगे, जिनके पास कुछ नहीं उनके पास धन संपदा मांगेंगे, तो क्या आपको धन संपदा प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। अर्थात अज्ञानियों की आराधना करने से, उपासना करने से अज्ञानता की प्राप्ति होती है। ज्ञानियों का आश्रय, उनकी सेवा शुश्रूषा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिसके पास जो होता है वो ही देता है। तब हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, हम जैन कुल में जन्मे हैं, कि हमारे भगवान बीतरागी होते हैं। बीतरागी का मतलब अगर इनका राग बीत गया है, राग देश से परे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जिन्होंने अपनी 100 चतुष्टय को, अपने 100 आत्मिक गुणों को प्रकट कर लिया है, उनके पास वही गुण हैं। तो फिर जिनेंद्र भगवान के सामने हम मांगेंगे, उनसे सांसारिक वस्तुओं की इच्छा करेंगे, सांसारिक वस्तुओं की कल्पना करेंगे कि वो हमारे लिए प्राप्त हो जाए, तो क्या हो सकती है? 3 काल में नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आकाश के फूल नहीं होते हैं, बंध्या के पुत्र नहीं होता है, उसी प्रकार से जो है आप भगवान वीतराग भगवान की आराधना के बदले में और सांसारिक वस्तुओं की कामना करेंगे तो आपका पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। बालू को पीस तेल करके तेल निकालने के समान आपका पुरुषार्थ व्यर्थ है। तो भगवान के सामने वीतराग हैं, आप निकांक्षित भावों से वीतराग भगवान की आराधना करें। इस भावना से करें कि हे भगवान, जिन गुणों को, वीतराग गुणों को आपने प्राप्त कर लिया है, वह गुण मुझे भी प्राप्त हो। और रही बात आपके सांसारिक के, अगर उस गुणों को आपने प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है, तो आप निकांक्षित भावों से अच्छी श्रद्धा के साथ भगवान की आराधना करें। कोई कामना, निकांक्षित भाव से, समय दृष्टि का अंग है निकांक्षित भावों से भगवान की भक्ति करें। और भगवान की भक्ति करें तो आपके पुरुषार्थ के माध्यम से, आपकी विशुद्धि के माध्यम से, भावों के माध्यम से जो पुण्य का संचय होगा, और पुण्य का संचय होगा तो आपको मांगने की आवश्यकता नहीं, स्वयं आपके पुण्य से वो सब वस्तुएं प्राप्त आपको हो जाएंगी। तो बस वीतराग भगवान के सामने जाएं और वीतराग भगवान को वीतराग मान करके और विशुद्धि के साथ भगवान की भक्ति करें। और भगवान की भक्ति करेंगे, मूर्ता में देखा देखी करके अगर आप कर रहे हैं तो मूर्ता में भी आ सकता है कि वो देखा देखी कर रहे। और मूर्ता का मतलब सरागी, आप तो वीतराग भगवान के सामने हैं, सरागी के सामने वर आदि की इच्छा से जो हम उनकी आराधना आदि करते हैं वो मूर्ता में आता है। और अगर ये आप देखा देखी कर रहे तो ये भी मूर्ता में भी आ सकता है। मगर इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से रखें कि हमारे भगवान वीतरागी हैं, कुछ लेते देते नहीं है। तो हमें जो है पुरुषार्थ जो है ऐसा करना चाहिए ताकि हमारे पुरुषार्थ के माध्यम से हमारी पुण्य की वृद्धि हो। और पुण्य की वृद्धि होगी तो आपको सब कुछ 100 में ही प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय।
अगली जिज्ञासा विकास जी जैन, अयोध्या नगर भोपाल से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मिथ्या मार्ग किसे कहते हैं? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मिथ्या का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ झूठ, अर्थात जिससे हमारे लिए आत्मिक सुख की प्राप्ति ना हो, जिससे पाप का बंध हो, जिससे संसार परिभ्रमण का मार्ग जो है निर्विरोध उसका खुले, उसे मिथ्या मार्ग कहते हैं। एक होता है सम्यक मार्ग, एक होता है मिथ्यात्म मार्ग। सम्यक मार्ग अर्थात जिस मार्ग पर चलने से, जिस मार्ग को हमारे भीतरागी अरहंत भगवान सर्वज्ञ प्रभु ने हमारे लिए बताया कि इस मार्ग पर चलने से आपको जो है सुख की प्राप्ति होगी। धर्मा सर्व सुखा करो हित करो धर्ममुदाय सर्वे, अर्थात जिस मार्ग पर चलने से धर्म की प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, वो सम्यक मार्ग, समीचीन मार्ग, जिन मार्ग कहलाता है। और इससे विपरीत जिससे कर्म का आश्रय होता है, पाप कर्म का आश्रय होता है, संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है, दुख ही दुख जिससे प्राप्त होते हैं, वो कहलाता है मिथ्यात्म मार्ग। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, एक होते सच्चे देव शास्त्र गुरु, इनकी आराधना करना ये कहलाता है समीचीन मार्ग। और होते कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, इनकी आराधना करना सठ अनायतन, इनको कुगुरु कुदेव कुशास्त्र और इनको मानने वाले, इनकी विनय भक्ति आराधना उपासना नमस्कार आदि जो जितना भी विपरीत पुरुषार्थ है, उस सब कहलाता है मिथ्या मार्ग। आज तक इसी मिथ्यात के कर ये सबसे बड़ा आत्मा का शत्रु है मिथ्यात। अनादि से लेकर के आज तक ये जीव संसार में दुखों को प्राप्त कर रहा है। और कितने जीव हुए, उन्होंने सम्यक समीचीन मार्ग को धारण किया, उस मार्ग पर चले, तो कितने जीव आत्मा के कल्याण को प्राप्त हुए। तो ये जीव आज तक इसे मिथ्या भ्रांति के कारण के परमेश्वर सुख की कल्पना कर रहा है, देह और जीव को एक मान रहा है, ये मिथ्या भ्रांति है। पर वस्तुओं से विपरीत पुरुषार्थ करने से हमें सुख की प्राप्ति होगी, वो धर्म है, ये मिथ्या मार्ग है। इसी मिथ्या मार्ग के कारण जो है, मिथ्यात के कारण आज तक जीव जो है इस संसार में चारों गतियों में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता हुआ अनेक दुख प्राप्त कर रहा है। अर्थात सम्यक मार्ग वो कहलाता है जो जीव को दुखों से निकाल करके वो सुखों में धारण करा दे, वो सम्यक मार्ग है। और जो जीव को अर्थात सुखों के मार्ग से वंचित कर दुखों के मार्ग में ग्रहण करा दे, अर्थात उसको लगा दे, वो कहलाता है मिथ्या मार्ग अर्थात विपरीत मार्ग। जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो मार्ग का हमारे लिए बताया गया है, उस मार्ग पर ना चलकर विपरीत मार्ग पे चलना, विपरीत हमारा पुरुषार्थ, विपरीत लक्ष्य, अर्थात ये सब मिथ्या मार्ग कहलाता है। और मिथ्या मार्ग पे चलने से यह जीव आज तक जो है अनादि से लेकर आज तक दुखी है। और जब तक ये चलता रहेगा, उसकी अज्ञानता बनी रहेगी, परमेश्वर की कल्पना बनी रहेगी, पर वस्तु में सुख मानता रहेगा, जो धर्म नहीं है उसको धर्म कहता रहेगा। और ऐसा पुरुषार्थ जब तक चलता रहेगा, वो मिथ्या मार्ग है और इसके कारण से दुखी था, दुखी है और दुखी रहेगा। तो इसलिए जिनेंद्र भगवान ने जो हमारे लिए मार्ग बताया है, अर्थात उन्होंने साकार और अनगार ये दो मार्ग बताए। सागर अर्थात जो श्रावक का धर्म है, तो श्रावक का जो धर्म है सठ आवश्यक जो श्रावक के बताए हैं उनका अच्छे से पालन करना, देव शास्त्र गुरु तत्वों पर दृढ़ श्रद्धान करना। और सम्यक के साथ जब इसका पालन करता है तो एक देश मोक्ष मार्ग श्रावक का सम्यक दृष्टि है, तो एक देश मोक्ष मार्गी है। और जो पूर्ण तरह पांच पापों का पूर्ण तरह से त्याग कर देता है, निर्गंत पद को जो साक्षात
मोक्ष का कारण है, आत्मा की प्राप्ति का, आत्मा की गुणों की प्राप्ति का मार्ग है, वह मुनि मार्ग है। इस दोनों मार्ग हमारे लिए जो है जिन्हें भगवान के द्वारा बताए गए हैं, ये समीचीन सम्यक मार्ग है। इससे हमारी आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा दुखों से बचती है। तो ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया गया मार्ग सम्यक मार्ग है। और जिनेन्द्र भगवान के बताए गए मार्ग से विपरीत जो अन्य काल्पनिक कसाय जनित जीवों के द्वारा कसाय के आवेश में आकर के अनेक अनेक प्रकार की कल्पनाओं के द्वारा जो अनेक धर्म की परिभाषाएं उन्होंने बताई हैं, उस काल्पनिक परिभाषाओं को अपने जीवन में उतारता है अर्थात उस पर अनुसरण करता है, तो वो मिथ्या मार्ग कहलाता है। इससे जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं, दुख की प्राप्ति होती है। और जो सम्यक मार्ग है, उससे जीवन में सुख की प्राप्ति हुआ करती है। उसको और अच्छे से जानना हो तो और अच्छे से जो है आप जान सकते हैं। ओम नमः शिवाय। अगली जिज्ञासा संजना जी जैन चंदेरी से। परम पूज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, क्या वैक्रिक शरीर के साथ ध्यान हो सकता है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तो आपका प्रश्न था वैक्रिक शरीरधारी ध्यान कर सकते हैं? तो पहले ध्यान को समझ लें। ध्यान 4 प्रकार का होता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो आर्त ध्यान, इसके भी 4 वेद हैं, अर्थात इष्ट, वियोग, अनिष्ट, संयोग, पीड़ा, चिंतन और निदान। तो ये समस्त संसारी जीवों के हुआ करते हैं। रौद्र ध्यान हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और विषय संरक्षण नंदी। ये रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान जो है त्रेंच मुक्ता से त्रेंच गति के बंध का कारण है। रौद्र ध्यान मुक्ता से नरक गति के बंध के कारण है। तो ये चाहे कोई भी देव भी है, वैक्रिक शरीर भले ही है मगर है तो संसारी, वहां पर भी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों जीव होते हैं। अब सभी प्रकार के जीव होते हैं। तो उनके जो है वैक्रिक शरीर प्राप्त है तो वहां जीव उपयोग में ही है, उसके उपयोग कुछ ना कुछ तो रहता है। तो जो मिथ्या दृष्टि है वह है इन खोटे ध्यानों से सहित होता है। और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, रसदेव होता है, वो धर्म ध्यान आदि से सहित होते। धर्म ध्यान के भी 4 वेद हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय और संस्थान विचय। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो वहां पर देवों की एक विशेषता होती है। देवों के भवनों में, देवों के निवास स्थानों में आकृतिम जिन चैत्यालय होता है, आकृतिम चैत्यालय में रत्नों की सरस्वती और 500 धनुष ऊंची रत्नमयी जिन प्रतिमाएं एक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं, उनकी भक्ति आराधना करता है, उसके भावों में अच्छे विचार होते हैं, पुण्य का अर्जन करता है। तो ये धर्म ध्यान का भेद है, अर्थात धर्म ध्यान पूर्वक उनका जीवन यापन होता है। तो वहां पर भी धर्म ध्यान भी होता है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भी होते हैं और इनसे सहित होता है। मगर चौथा ध्यान होता है शुक्ल ध्यान। तो वहां पर शुक्ल ध्यान नहीं होता है। शुक्ल ध्यान के धारी मुनिराज हुआ करते हैं, अर्थात जो बीतरागी सच्चे भावलिंगी मुनिराज जो होते हैं वह 6वें और 7वें गुणस्थान, 7वें गुणस्थान के 2 पाए हैं, एक स्वस्थान और दूसरा 7 से। तो जब तक मुनिराज 6वें और 7वें में के पहले पाए में रहते हैं तब तक उनको धर्म ध्यान की उत्कृष्टता रहती है। और 7 से दूसरे पाए में जाते हैं तो वहाँ मन की
एकाग्रता होती है, ध्यान उपयोग की एकाग्रता होती है, जिसे शुक्ल ध्यान की ओर 8 में से वो ऊपर जाते हैं, उपसम श्रेणी या शपक श्रेणी आदि चढ़ते हैं, तो वहाँ शुक्ल ध्यान होता है तो मुनिराज के होता है, तो उस वो ध्यान शुक्ल ध्यान जो है देवों के नहीं पाया जाता, क्योंकि ये विशेष जो है मुनिराज के होते हैं। तो आर्त, रोध और धर्म ध्यान इस समस्त संसारी जीवों के हुआ करते हैं, तो सम्यक दृष्टि के धर्म ध्यान आदि हुआ करता है, और मिथ्या दृष्टि जीव जो देव होते हैं उनके आर्त और रोध ध्यान आदि में जो है समय व्यतीत होता है, तो वहाँ पर भी ध्यान पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, तो जी आपको इसमें बता दिया गया है। ओम नमः शिवाय। अगली जिज्ञासा मनीषा जी जैन मढ़ावरा से। परम पूज गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, भेंट और दान में क्या अंतर है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। भेंट और दान वैसे शब्द भेद हैं, दोनों का अर्थ होता है भेंट यानी समर्पण करना, दान यानी देना। तो भेंट सामान्य से सभी में लागू हो जाता है कि देखना किसी को भी भेंट स्वरूप कोई भी वस्तु दी जाती है, मगर दान जहाँ ये शब्द आता है तो दान यानी जो 4 प्रकार का होता है, आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और अवय दान, वसति का दान, अर्थात ये 4 प्रकार का होता है। तो दान जो है 3 प्रकार के पात्रों को दिया जाता है, उत्तम, मध्यम और जघन्य के वेद से पात्र 3 प्रकार के होते हैं, और कुपात अपात आदि मिलाएंगे तो वो दान की श्रेणी में नहीं आते। दान पूजन में पढ़ते हैं, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, अर्थात दान 4 प्रकार का होता है, और 4 संघ अगर चतुर्वेद संघ हो जाए, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, अर्थात श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक, उत्कृष्ट श्राविका जो एलक छलक उत्कृष्ट श्रावक है, और छुल्लिका उत्कृष्ट श्राविका है। ऐसे दान 4 प्रकार का होता है, 4 संघ को दिया जाता है, वो तो कहलाता है दान। अर्थात दान देने से भोगो दाना दुपासना। आचार्य भगवान समित स्वामी ने रत्नगंड श्रावकाचार में दान की महिमा को बताते हुए कहा है कि दान से भोगों की प्राप्ति होता है, अर्थात जो सम्यक दृष्टि जीव उत्तम, मध्यम, जघन आदि पात्र को सम्यक दर्शन के साथ दे रहा है, पात्र को दे रहा है, तो उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। और मिथ्या दृष्टि भी अगर पात्र को देता है तो उससे भोगभूमि में जाता है, उत्तम पात्र के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि को प्राप्त करता है, मध्यम पात्र के प्रभाव से मध्यम भूमि को, और जघन पात्र के प्रभाव से जघन भूमि को प्राप्त करता है। अपात्र को और कुपात्र, ये 2 भेद और भी है। कुपात्र वो कहलाता है जो सम्यक दर्शन से रहित होता है और बाहर में पूर्णतया समीचीन चारित्र का पालन करता है, वो कहलाता है कुपात्र। अपात्र वो कहलाता है जो सम्यक दर्शन से भी रहित है और चारित्र से भी रहित है, अर्थात मिथ्या चारित्र को धारण, वो कहलाते हैं अपात्र। तो कुपात्र का फल आचार्यों ने कुभोग भूमि बताया है, और अपात्र का फल नरक, निगोद आदि अवस्था बताया है। तो दान 4 प्रकार का होता है और 4 संघ को दिया जाता है, वो तो कहलाता है दान। और भेंट, भेंट यानी किसी को भी कोई अपने साधर्मियों को भी दे सकता है, अपने पास कोई याचना करने वाला आ रहा है, कोई दीन दुखी दरिद्री आदि है, उसमें भेंट शब्द का प्रयुक्त होता है, उसको भेंट दे दी है। वैसे इनका भेंट बने यानी वस्तु को देना, तो शब्द भेद है, मगर दान शब्द जहाँ आता है तो वहाँ दान का मतलब अर्थात जो 4 प्रकार का दान होता है, 4 संघ को दिया जाता है, वो दान कहलाता है। ओम नमः। अगली जिज्ञासा अंकुर जी सराफ दानिश कुंज भोपाल से। परम पूज गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु।
गुरुदेव, क्या छेदन, भेदन, बंधन, अति भारारोपण ये मात्र त्रियंचों की अपेक्षा है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। छेदन, भेदन आदि जो है अहिंसाणुवृत्त के अतिचार आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी ने रेटनी क्रंडक श्रावकाचार में ये दिए हैं। 5 होते हैं: छेदन, बंधन, पीड़न, अतिभारारोपण, व्यतिचारा। अर्थात अंगों का छेदना, भेदन, उनके भेदना और अतिभारण, शक्ति से अधिक उनके ऊपर भार लादना और भूख से कम भोजन देना आदि आदि जो है ये जो है अहिंसा व्रत के अतिचार हैं। तो ये त्रियंचों के भी होते हैं और आप लोगों को इंसानों के ऊपर भी घटित होते हैं। कोई किसी के यहाँ सेवक है, सेवा करने वाला है और सेवा करने वाला आपके आश्रित है, आपके आश्रित है, तो आप जो है उसको भी उसकी सामर्थ्य नहीं है, उस सामर्थ्य से अधिक उसके ऊपर भार लाद रहे हैं, उससे काम करवा रहा है, उसको समय पर भोजन पानी आदि नहीं दे रहेंगे और उसको मार पीट रहेंगे आदि आदि प्रयोग कर रहे हैं, तो इस श्रावक जन्म से मनुष्यों के ऊपर भी घटित हो सकता है। और मुख्य रूप से छेदन बंधन आदि जो है पहले के समय में ये वाहन नहीं चलते थे, रथ है, बैलगाड़ी आदि आदि जानवर जिसमें लगे रहते थे वो हुआ करते थे, तो लोग बाग अक्सर उनके साथ इस तरह से करते थे। तो जो अहिंसाणुवृत्ति हुआ करता था वह अत्याचारों से बचता था, क्योंकि ये जो है धीरे धीरे करके अगर उसमें दोष लग रहे अत्याचार हैं तो अत्याचारों में दोष लगता रहता है, तो उसका अहिंसाणुव्रत है जो है वो अणुव्रत जो है समाप्त हो जाता है, अनाचार आदि की स्थिति बनती है। तो इन अत्याचारों से बचता रहे, तो अत्याचार ना लगे, तो वो है अपने अहिंसाणुव्रत का जो है अच्छी तरह से पालन कर सकता है। तो मुख्य रूप से पहले जो है त्रियंचों के लगते थे और मनुष्यों में भी उसको लगाया जा सकता है कि आपके आश्रित नौकर सेवक आदि हैं, उनके साथ आप इस तरह से व्यवहार करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो वो भी आपके अहिंसाणुव्रत का अत्याचार आ जाएगा। और इसका ध्यान नहीं रखोगे तो अनाचार आदि स्थिति में भी वह घटित होकर के आपके अणुव्रत को पूर्ण तरह से नष्ट करने में साबित होगा। ओम नमः। इसी तरह परम पूज्य मुनि श्री 108 संस्कार सागर जी महाराज के पावन मुखारबिंद से समस्त समसामयिक विकल्पों का संस्कार समाधान किया जाता है। आप भी अपने समसामयिक विकल्प हमारे व्हाट्सएप नंबर 8269837909 एवं हमारे फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पेज मुनि संस्कार वाणी को फॉलो एवं सब्सक्राइब करके मैसेज या ऑडियो के माध्यम से भेज सकते हैं। एवं आपके समस्त समसामयिक विकल्पों का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल संस्कार वाणी को सब्सक्राइब करें एवं निरंतर साधना न्यूज़ को देखते रहें। जय जिनेंद्र।